नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती के अवसर पर मुजफ्फरनगर के गांव कटिया में एक सभा का आयोजन आजाद समाज पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी का विस्तार किया गया। ककरोली थाना क्षेत्र के गाँव कटिया में जिला पंचायत सदस्य भीष्म सिंह पवार के आवास पर आयोजित सभा का शुभारंभ महात्मा ज्योतिबा फूले, सम्राट मिहिर भोज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने कहा कि पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद संगठन पर और मेहनत के दम पर पहचान बना रहे हैं। सदन से लेकर सड़कों तक शोषितों की आवाज को उठा रहे हैं। पूरी संसद में वह अकेले विपक्ष की भूमिका को मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी का जनाधार सभी वर्गों में तेजी से बढ़ रहा है। आजाद समाज पार्टी गरीब के लिए शिक्षा, चिकित्सा को निःशुल्क करने की मांग करती है। गुर्जर समाज को भाजपा में सम्मान नहीं मिलने वाला है। उनके पार्टी के कार्यक्रम को शासन प्रशासन नहीं होने देना चाहता। यह भावना संविधान के विरुद्ध है। जिला पंचायत चुनाव में आसपा का टिकट लेने वालों की भीड़ है। इस बार पार्टी अन्य दलों का सुपड़ा साफ कर देगी। मंडल अध्यक्ष सरदार जोगेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ व्यक्ति आसपा के बढ़ते समर्थन से चल रहे हैं। तो विस्तार तो जहां भी हमारे कर्मठ, हमारे नेता, हमारे जुझारू भाटी जी जैसे लोग हैं, विस्तार तो पूरे देश में हो रहा है। लेकिन आज जो यहाँ स्पेशल प्रोग्राम हुआ है वो ज्योतिराव फूले जी, जिन्होंने 200 साल पहले शिक्षा के लिए और समाज में एकजुटता लाने के लिए प्रयास किए, तो आज उन्हीं चीज़ों को पुनः 200 साल के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और उन्हीं के हम लोग सिपाही हैं, उन्हीं की आज्ञा को मानते हैं, उनके पच्चीनों पे चलते हम जगह जगह समाज को जोड़ने का, बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। किस तरह के आरोप बताएंगे आप? वायरल हो रहे हैं। नहीं, मैं तो कभी वीडियो देखते नहीं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। तो आप बताओ ना क्या वीडियो वायरल हो रहा है? मीडिया में चल रही है। सर देखो, हमें अपने काम से काम है, हमारे पे इतनी फुर्सत ही नहीं है। मीडिया में को उन तरीके की चीजों को देखने वाले, वायरल करने वाले, वो एक अलग ही जमात है। और आपको पता है, लड़ाई में एक फौजी आदमी हूँ। दो तरह की लड़ाई होती है, एक विचारों की लड़ाई होती है, एक टैक्टिकल होती है, एक टेक्निकल होती है। तो वो लोग टेक्निकल तरीके से कुछ चीजें हैंडल करना चाह रहे हैं जो आज की तारीख में मतलब संभव नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन जाग चुकी है। वो हर एक के बारे में जानती है कौन आदमी कैसा है। पंचायत चुनाव में कहाँ देखते हैं पार्टी? सर पंचायत चुनाव में तो एक एक सीट पे जिस पार्टी में 20-20 उम्मीदवार हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आजाद समाज पार्टी गांव-गांव, गली-गली, बूथ-बूथ कार्यकर्ता हमारे मेहनत कर रहे हैं और 2027 की तैयारी को लेकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क और सदन दोनों जगह जो विपक्ष की भूमिका जो और पार्टियों को जनता ने मौका दिया था उनको निभानी चाहिए थी, उससे ज्यादा अकेले 543 सांसदों पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी भारी पड़ रहे हैं। और उनके जो संघर्ष से प्रभावित होकर हमारे कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज जड़गढ़ कटिया में भीष्म प्रधान जी ने प्रोग्राम आयोजित किया था। इसमें हमारे आज ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी थी और आजाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान था। ये दोनों प्रोग्राम यहाँ पे। पंचायत चुनाव में क्या पार्टी? पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ करेगा। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हवा में कोई बयानबाजी, ये संघर्ष के दम पे, मेहनत के दम पे। हमारे पास जो आवेदन है वो एक एक सीट पर 10-10, 12-12 प्रत्याशियों के, जबकि और पार्टियों के पास प्रत्याशी भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज से डरी हुई है, वो प्रधान और जिला पंचायत का चुनाव को हटाने का प्रयास कर रही है कि वो विधानसभा चुनाव के पीछे ले जाए। हमारी तो पूरी तैयारी है, कल चुनाव हो जाओ, परसों हो जाओ, आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।